induced charge and induced electric field intensity induced electric field intensity in dielectric media. डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इंसर्ट किए बेटा। ये जैसे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इंसर्ट की है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कैपेसिटेंस बेटा चार्ज कैपेसिटेंस है, मतलब यहाँ का चार्ज Q है और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। यहाँ पे बेटा चार्ज क्या होगा, माइनस सिग्मा। अभी जैसे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर अपन देखें तो पॉजिटिव से बेटा स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, इस टाइप से बेटा फील्ड होगा। ये एक्सटर्नल फील्ड है प्लेट के कारण, और यहाँ पे फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में होगा। अभी अपन कह रहे कि जैसे फील्ड बेटा इस डाइलेक्ट्रिक पर टर्मिनेट होता है तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज बेटा। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कैसा इंड्यूस होगा बेटा, पॉजिटिव। तो अभी बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मतलब अपन कहेंगे कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड बेटा ऐसे इस डायरेक्शन में होगा बेटा। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सटर्नल फील्ड बेटा अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में, इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो बेटा इस डायरेक्शन में होगा। एक्सटर्नल फील्ड है वो इधर है, इंड्यूस फील्ड है वो बेटा इस डायरेक्शन में होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी नेट फील्ड इंटेंसिटी की बात करें बेटा, हम कह रहे कि मीडियम के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंड्यूस फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सटर्नल फील्ड माइनस इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर नेट फील्ड के इक्वल होगा। और इंड्यूस जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको बेटा अपन लिख सकते हैं, ये E हो गया, नेट फील्ड है वो E/K के इक्वल होगा। तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं E 1 माइनस 1/K बेटा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक E 1 माइनस 1/K होगा, जहाँ पर E एक्सटर्नल फील्ड है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये बेटा E जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इंड्यूस इक्वल्स टू E 1 माइनस 1/K के इक्वल है बेटा, एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर इंड्यूस फील्ड इंटेंस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी पूछा जाए तो क्या होगा, नोट कर दिया बेटा ये। यस। अगर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी पूछा जाए तो E इंड्यूस को बेटा सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एक्सटर्नल फील्ड बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, 1 माइनस 1/K बेटा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो सिग्मा इंड्यूस दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1/K के इक्वल होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा ई बेटा सिग्मा 1 माइनस 1/K के इक्वल होगा।
अगर बेटा अपन कह रहे कि हमें इंड्यूस चार्ज पूछा जाए तो सिग्मा को बेटा अपन लिख सकते हैं चार्ज अपॉन बेटा एरिया, और इस सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दिया बेटा 1 - 1 अपॉन के बेटा, ए से बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो इंड्यूस चार्ज ये बेटा क्यू 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा बेटा। तो ये अपने को मिला क्यू इंड्यूस क्यू 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो क्यू है वो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज क्यू इंड्यूस बेटा किसके इक्वल होगा, क्यू 1 - 1 अपॉन के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी डेंसिटी कितना होगा वो बेटा अपने को फाइंड करना। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। ये जिससे बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका बेटा अपन कह रहे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस प्लेट पर बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में होगा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम इसकी जो सेपरेशन है वो डी के इक्वल है, एरिया बेटा अपन कह रहे ए के इक्वल है, तो अगर हम एनर्जी स्टोर बेटा देखा जाए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर बेटा क्या होगा, U इक्वल्स टू हाफ सी बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बेटा एनर्जी स्टोर। अभी अपन कह रहे कि अगर मैं सी की बात करता हूँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, A ए, summation A epsilon naught upon D. गुड बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बेटा अपन ई इंटू डी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, बोलो कितना होगा, Uh, is sigma upon epsilon naught. गुड, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता कैसे बेटा, पैरेलल प्लेट के बीच में अपन कहेंगे प्लस सिग्मा के कारण फील्ड इंटेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा दोनों की डायरेक्शन सेम होगा, प्लस सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली अपने को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये बेटा 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, u इक्वल्स टू ये बेटा हाफ c की वैल्यू कितना है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी बेटा, v को क्या लिख सकते हैं बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी और उसका स्क्वायर। इस यहाँ से देखो अपने को क्या मिल रहा है बेटा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा a इंटू डी के इक्वल होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। हमें बेटा एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा ए डी, ये टोटल एनर्जी है, और वॉल्यूम बेटा बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना होगा ए इंटू डी का, ए डी से ए डी कैंसिल आउट, तो एनर्जी डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला मिला
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ नॉट के इक्वल होगा। दूसरा बेटा, हम सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कह सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ नॉट इक्वल्स टू बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा ई के इक्वल है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। क्लियर बेटा? Yes. चलो नोट कर दिया। Yes. चलो अभी बेटा अपन एक यहाँ पे और कंसेप्ट देखेंगे जिससे रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम पूछी जाती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू spherical conductor, two spherical charged conductor, two spherical charged conductor। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू spherical charged conductor। दो spherical charged conductor के बीच में अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा फाइंड करना है। जैसे अपन कह रहे कि एक ये चार्ज कंडक्टर है, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि चार्ज कंडक्टर है, रेडियस बेटा इसका r1 है, इसका रेडियस r2 के इक्वल। ये बेटा r1 है, इसका रेडियस अपन कह रहे कि r2 है। इसको बेटा अपन ने प्लस q1 चार्ज दिया है, इसका चार्ज बेटा q1 कूलम है, इस पर अपन कह रहे कि q2 कूलम है, ये अपन कह रहे कि q2 कूलम है, q1 है। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जो चार्ज है उसका q2 है, इसका पोटेंशियल बेटा v1 है, इसका पोटेंशियल v2 है, इसका कैपेसिटेंस c1 है और इसका कैपेसिटेंस c2 है। अब बेटा एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया है और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि v1 ग्रेटर देन v2 है। फर्स्ट का जो पोटेंशियल है वो सेकेंड से ज़्यादा है बेटा। तो अभी अपन कह रहे कि जब भी किसी दो कंडक्टर को बेटा आपस में हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। बोलो बेटा कहाँ से कहाँ होगा, चार्ज का High फ्लो कहाँ, potential to low हायर टू potential. लोअर पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि ज़्यादा चार्ज में से कम चार्ज की तरफ होगा, है ना। हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। चार्ज का फ्लो लोअर से हायर भी हो सकता है और हायर से लोअर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि व्हेन वी कनेक्ट, So, चार्ज का फ्लो हायर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर से हायर नहीं भी नहीं हो सकता नहीं है। नहीं, चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, बट ऐसा नहीं कि ज्यादा चार्ज में से कम चार्ज की तरफ फ्लो हो। पोटेंशियल देखा पोटेंशियल जाता है। हायर होना चाहिए, हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। Okay. इट मे बी फ्लो फ्रॉम लोअर चार्ज टू हायर चार्ज, लोअर से हायर चार्ज भी Okay. हो सकता है क्योंकि लोअर चार्ज है बट उसका पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। Okay. तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज्ड conducting body, to charge the conducting body
then the charge will always flow from higher potential to lower potential till, और तब तक बेटा अपन कह रहे कि फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, till the becomes equal potential becomes equal। अपन कह रहे कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, and the equal potential is called common potential। the equal potential of the both conductor is called common potential। common potential, इक्वल पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे बेटा, कॉमन पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। अभी बेटा इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि इसमें कॉमन पोटेंशियल क्या है वो फाइंड करेंगे। कॉमन पोटेंशियल वी सी बेटा इसको डिनोट कर दे, एंड कॉमन पोटेंशियल है क्या, तो हम क्या कह रहे हैं, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन लॉ, एंड चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। बेटा इनिशियल चार्ज बेटा फर्स्ट स्फीयर का क्या है Q1, सेकेंड का बेटा अपन करेंगे Q2, फाइनल बेटा फर्स्ट स्फीयर का चार्ज Q1 डैश हो गया, अभी Q2 डैश सेकेंड का हो गया। और चार्ज को बेटा अपन कह रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, C1V1, Q2 को क्या लिख सकते हैं C2V2, Q1 डैश को क्या लिख सकते हैं C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, Q2 डैश को हम लिख सकते हैं C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल हमें मिला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल। तो कॉमन पोटेंशियल बेटा मिला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। ये कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा बेटा अगर हमें चार्ज पता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया अगर चार्ज Q1 है। दूसरा बेटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस कैसे लिख सकते हैं, तो C1 स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस बेटा 4 पाई एप्सिलॉन R1 होता है, एंड C2 को अपन क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन R2। ये C2, C1 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 बेटा 4 पाई एप्सिलॉन R2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कॉमन पोटेंशियल बेटा अपने को मिला R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ये बेटा तीसरा फॉर्मूला है अगर अपने को रेडियस गिवन है। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें, तो डेल्टा V1 को अपन क्या लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल बेटा ज़्यादा माइनस कॉमन पोटेंशियल V1 माइनस VC। ये V1 VC का अभी अपने फॉर्मूला देखा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन बेटा C1 प्लस C2, ये हमने लिखा। और उसको हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का।
तो यहाँ से अपने को मिला C1V1 से C1V1 कैंसिल आउट था, तो हमें बेटा पोटेंशियल डेल्टा V1 मिला C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल। एज बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूले की तरह, C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका पोटेंशियल लॉस होगा। सर लेकिन पोटेंशियल तो सेम होता है ना, दोनों स्फीयर में सेम हो नहीं, जाएगा। वो तो बाद तो में फिर सेम होगा, पहले तो अलग था। तो पहले जो फर्स्ट वाला स्पेयर था उसका पोटेंशियल V1 था, फाइनल VC हो गया, तो पहले में कितना लॉस हो गया, पहले का कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कैसे वो फाइंड करेंगे, V1 माइनस VC, पहले का कम होगा और दूसरे का पोटेंशियल बढ़ेगा। नहीं आया समझ? नहीं सर समझ आ गया। देखो अपन कह रहे हैं कि इनिशियली दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग था, एक का V1 था और दूसरे का बेटा V2 था। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 और V1 ग्रेटर देन V2 है। अभी इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इस फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा बेटा। चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, और क्यू कम हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। यस। अभी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो पहले ज्यादा था फिर कम हुआ तो कितना लॉस हुआ, तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल V1 था, फाइनल पोटेंशियल बेटा कितना है V2, सॉरी V कॉमन, फाइनल पोटेंशियल दोनों का इक्वल है तो कॉमन हो गया, तो V1 माइनस VC बेटा, ये पोटेंशियल लॉस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट होगा। जब फर्स्ट वाला लॉस करेगा तो सेकेंड वाला क्या करेगा, गेन करेगा। तो अभी अपन फाइंड करेंगे पोटेंशियल गेन का, पोटेंशियल गेन डेल्टा V2 का, ये अपन फाइंड कर रहे हैं। पोटेंशियल गेन ये अपन फाइंड कर रहे हैं, एंड पोटेंशियल गेन का कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डेल्टा V2 का, मतलब गेन कब होगा, जब फाइनल ज्यादा बेटा, फाइनल VC है और इनिशियल सेकेंड का पोटेंशियल क्या था V2 था, और कॉमन पोटेंशियल VC को हमने लिखा C1V1 प्लस बेटा C2V2 माइनस, सॉरी अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2 का, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, C2V2 से C2V2 कैंसिल आउट, इससे अपने को मिला C1V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। ये बेटा डेल्टा V2 है, गेन इन पोटेंशियल। अब यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि अगर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 की बात करें तो वो सिंपल C2 बाई C1 के इक्वल होगा, या हम R2 बाई R1 कह सकते हैं। मतलब पोटेंशियल लॉस और पोटेंशियल गेन कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये थर्ड तो पॉइंट, C2 बाय C2 बाई C1 का, C2 बाई C1, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये दोनों में कॉमन है बेटा, ये जो क्वांटिटी है वो दोनों में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डेल्टा V2 के साथ में C1 बचा, तो ये डेल्टा V2 के साथ में C1, डेल्टा V1 के साथ में C2, और C2 4 पाई एफ नॉट R2 होता है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, C1 4 पाई एफ नॉट R1 होता है तो इधर R1 हो जाएगा, 4 पाई एफ नॉट से 4 पाई एफ नॉट कैंसिल आउट। बोलो बेटा यस। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अभी अपन कह रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट का, चार्ज जैसे फर्स्ट कैपेसिटर है तो उसमें से चार्ज कम होगा बेटा, और सेकंड कैपेसिटर है तो चार्ज गेन करेगा। तो अभी अपन कह रहे कि चार्ज लॉस अगर पूछा जाए कि कितना चार्ज कम हुआ होगा, चार्ज लॉस, लॉस कौन करेगा, फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कंडक्टर। तो डेल्टा Q1 को बेटा अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश का,
इनिशियल चार्ज Q1 था, फाइनल चार्ज Q1 डैश हमने माना है। Q1 को अपन लिख सकते हैं C1 V1 और Q1 डैश को अपन कहेंगे C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बेटा C1 V1 माइनस C1 कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 स्क्वायर V1 से C1 स्क्वायर V1 कैंसिल आउट, सी बेटा अपने को मिला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा Q1 के इक्वल, डेल्टा Q1 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के इक्वल होगा। कि फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, वो चार्ज लॉस करेगा तो सेकेंड बेटा गेन करेगा। तो फिफ्थ अपन कह रहे हैं गेन चार्ज, कितना चार्ज वो गेन करेगा सेकेंड वाला, तो उसको अपन डेल्टा Q2 लिख रहे हैं बेटा। तो डेल्टा Q2 को अपन लिखेंगे फाइनल चार्ज इंक्रीज हो रहा है, गेन कब होगा जब फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो Q2 डैश माइनस Q2 हो गया। Q2 डैश को बेटा अपन लिखेंगे C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल और Q2 को अपने लिखा C2 इंटू V2, इस यहाँ से C2 कॉमन पोटेंशियल को अपने लिखा C1 V1 प्लस बेटा C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस बेटा C2 V2 और उसको अपन लिख सकते हैं C1 C2 V1 प्लस C2 स्क्वायर V2 माइनस C1 C2 V2 माइनस C2 स्क्वायर V2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 स्क्वायर V2 से C2 स्क्वायर V2 कैंसिल आउट, मीन्स ये बेटा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के इक्वल होगा। ये बेटा गेन, चार्ज गेन है बेटा डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 अपने को मिला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ से बेटा अपने को क्या पता चल रहा है कि डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 को बेटा 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब जितना चार्ज लॉस हो रहा है उतना ही चार्ज गेन हो रहा है। और ये क्या प्रूव करता है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। मतलब अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा Q गिवन इक्वल्स टू डेल्टा Q टेकन चार्ज। जितना चार्ज लॉस हुआ उतना ही चार्ज बेटा दूसरे ने गेन किया, तो गिवन चार्ज इक्वल्स टू टेकन चार्ज है। और उसी को बेटा अपन चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, क्योंकि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या बेटा कंजर्व है, तो इसको अपन कहेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस। अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे लास्ट 6 पॉइंट, एनर्जी लॉस बेटा, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस जैसे बेटा हमने कहा था कि किसी कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर है उसको चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है बेटा? कोई कैपेसिटर C है जिसका पोटेंशियल बेटा V पोटेंशियल की बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर कितना था बताओ? एनर्जी स्टोर क्या फॉर्मूला था? Q square upon CV। Q स्क्वायर अपॉन 2C, CV नहीं, Q स्क्वायर बाई 2C। 2C 2C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, ये तीन फॉर्मूला आपने डिराइव किया क्यूब। था। और हमने कहा था कि जब कोई अनचार्ज कैपेसिटर
को किसी बैटरी से चार्ज करते हैं तो 50% एनर्जी है वो स्टोर कैपेसिटर में होगा, और टोटल टोटल एनर्जी का 50% हीट के फॉर्म में लॉस होता है। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कितना एनर्जी लॉस होगा वो फाइंड करेंगे। तो डेल्टा यू लॉस जब अपन फाइंड करेंगे तो हम ये कहेंगे बेटा फाइनल, सॉरी लॉस कब होगा जब फाइनल, सॉरी इनिशियल ज़्यादा और फाइनल कम है बेटा। तो ये अपन कह रहे हैं कि टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड का हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर, ये टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको अपने लिखा हाफ C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू VC का स्क्वायर। और कॉमन पोटेंशियल अभी हमने देखा था, उसका फॉर्मूला था C1 V1 प्लस बेटा C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और ये इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा यू लॉस है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ए फॉर्मूला बेटा इसको याद रख सकते हैं, ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एनर्जी हमेशा बेटा लॉस होगी, चाहे V1 ग्रेटर देन V2 हो या V2 ग्रेटर देन V1 हो, V1 माइनस V2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब भी अपन कह रहे कि एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर में चार्ज या एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है तो एनर्जी का हमेशा लॉस होगा बेटा, क्लियर बेटा। और उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू बेटा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर मैं कह रहा हूँ दोनों कैपेसिटेंस सपोज बेटा C1 C2 इक्वल है, इफ C1 इक्वल्स टू C2 और वो C के इक्वल है, तो डेल्टा यू लॉस वो बेटा किसके इक्वल होगा, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के इक्वल। C1 इक्वल्स C2 बेटा, C दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो हम कहेंगे कि C पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी लॉस C/4 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अपन देख रहे हैं a चार्ज कैपेसिटर of capacitance C, a charged capacitance, a capacitor of capacitance C and potential V is connected to an identical uncharged capacitor, uncharged capacitor. Then find first common potential, after charge redistribution, second meter final potential energy, final potential energy of the system, third total energy loss of the system during charge distribution.
ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल बेटा अपन कह रहे कि एनर्जी लॉस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। देखो अभी अपन कह रहे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है चार्ज बेटा, और उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से जो आइडेंटिकल है उससे अपन कनेक्ट कर रहे हैं। ये अनचार्ज कैपेसिटर है और उसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं। एक चार्ज कैपेसिटर है और दूसरा अपन कह रहे कि अनचार्ज कैपेसिटर है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है, इसका पोटेंशियल बेटा अपन कह रहे कि वी के इक्वल है, और ये अनचार्ज है। ये बेटा अपन कह रहे कि सपोज चार्ज क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इसको अपन क्यू इक्वल टू कितना होगा बेटा सी वी। जैसे बेटा इसको अपन कनेक्ट करेंगे, ये जैसे कनेक्ट किया तो कॉमन पोटेंशियल का बेटा क्या फॉर्मूला अपने पास, तो अभी हमने बताया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा बेटा, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो अभी अपन कह रहे C1 C के इक्वल है, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल बेटा फर्स्ट का V, सेकेंड का कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल जीरो अनचार्ज था, और ये बेटा अपन कह रहे कि C प्लस C हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला V/2 का, जो नया पोटेंशियल है हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हुआ बेटा V/2 के इक्वल हो। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? अभी जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर है वो एक स्फेरिकल कंडक्टर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह काम करता है, दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर एक दूसरे कैपेसिटर की तरह काम करता है, तो उसको अपन इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का। तो अपन कह रहे कि जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल है वो V/2 के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड। सेकेंड बेटा अपने को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसको अपन लिख सकते हैं फर्स्ट कैपेसिटर और उसका पोटेंशियल बेटा V/2 का स्क्वायर, सेकेंड कैपेसिटर बेटा C और उसका पोटेंशियल V/2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से बेटा अपने को मिला 1/8 CV² प्लस 1/8 CV का स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/4 CV का स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा UF इक्वल्स टू 1/4 CV स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? यस। ये अपन कह रहे कि उसकी पोटेंशियल। थर्ड बेटा अपने को पूछा गया एनर्जी लॉस बेटा, डेल्टा U लॉस बेटा, और लॉस का क्या फॉर्मूला है, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ये बेटा C इंटू C अपॉन 4C और V माइनस जीरो का स्क्वायर हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो कितना लॉस हुआ बेटा 1/4 CV स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी लॉस है आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस। जैसे बेटा अपन कह रहे कि छोटी छोटी अपन कह रहे कि 8 ड्रॉप्स है मर्क्यूरी की, और इसकी रेडियस अपन कह रहे कि सपोज R है, इसका कैपेसिटेंस CS है, और ये ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। ये अपन कह रहे कि एक बड़ी ड्रॉप बनी, सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसकी रेडियस कैपिटल R के इक्वल है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, ये बेटा रेडियस कैपिटल R के इक्वल है। छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, और इसका अपन कह रहे कैपेसिटेंस CB है। हमें बेटा पूछा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर टू H, मतलब CB अपॉन CS बेटा, ये अपने को फाइंड करना है। बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉलर ड्रॉप का कितना टाइम से, वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे,
अगर हम स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस बेटा होता है 4 पाई एप्सिलॉन r होता है। बिगर ड्रॉप के कैपेसिटेंस की बात करें तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय स्मॉलर ड्रॉप, तो 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। मतलब हमें क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पर r बाई स्मॉल r मिल रहा है। अभी बेटा कैपिटल R और स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इस कैपिटल R और स्मॉल r को कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे बेटा, हम वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन लगाएंगे। तो टोटल इनिशियल ड्रॉप कितनी थी बेटा 8 थी, तो हम कह रहे कि 8 ड्रॉप है। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। मास कंजर्व होता है, इनिशियल मास इक्वल्स टू फाइनल मास, डेंसिटी सेम है तो मैंने वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। मतलब यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि R अपॉन R का क्यूब वो 8 के इक्वल होगा। तो R अपॉन स्मॉल r वो सिंपल किसके इक्वल मिला बेटा 2 के इक्वल मिला। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जो CB अपॉन सी ऐसे हैं बिगर ड्रॉप, वो स्मॉलर ड्रॉप का कितना टाइम्स होगा बेटा 2 टाइम्स। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट बेटा। सर वो 8 कैसे होगा? 8 ड्रॉप्स दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन के अंदर, 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और टोटल 8 ड्रॉप्स थी, इसलिए अपन ने 8 लिख दिया। ओके क्लियर। ओके सर। अभी देखो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला, यस सर। एक जनरलाइज क्वेश्चन देखते हैं इन सब के रिलेटेड। अपने को बेटा आर सी बी 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 और क्यू बी, ये इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी अपने को फाइंड करना है। तो पहले जब से अपन को रेडियस फाइंड करना है, जैसे आर की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करनी है कि बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी। अगर एन ड्रॉप्स है और उन सब की रेडियस स्मॉल आर है, तो हम क्या करेंगे बेटा मास को कंजर्व करेंगे। टोटल इनिशियल मास इक्वल्स टू टोटल फाइनल मास। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स एन 4/3 पाई r क्यूब हो गया इंटू बेटा डेंसिटी रो, और फिर बड़ी ड्रॉप है तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब वॉल्यूम हो गया इंटी इंटू डेंसिटी रो हो गया। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला कि कैपिटल R इक्वल्स टू 10⁻⁻³ R के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि रेडियस होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r और n के टर्म्स में। सेकेंड बेटा अपनी को फाइंड करना है कैपेसिटेंस सी बी, और अभी अपन फाइंड करेंगे फिर उसको एज ए फॉर्मूला बेटा याद रखेंगे। तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है बेटा सी बी इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बेटा। स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि सी बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल R को अपन लिख सकते हैं, ये कैपिटल R है, और कैपिटल R ऑलरेडी अपन ने फाइंड किया बेटा 10⁻⁻³ बेटा। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r 10⁻⁻⁻3, और ये किसके इक्वल है बेटा सी एस के इक्वल है। तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस 10⁻⁻³ सी एस के इक्वल होगा। ये बेटा सेकेंड हो गया। फिर थर्ड बेटा अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बेटा। अब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, तो वी बी इक्वल्स टू के टोटल चार्ज अपॉन मतलब क्यू बी, के क्यू बी अपॉन बेटा आर के इक्वल होगा। अब बेटा चार्ज कितना होगा बड़ी ड्रॉप का, तो चार्ज कंजर्व होता है एन इंटू क्यू एस बेटा स्मॉल ड्रॉप। ये क्यू बी अपने लिख दिया बेटा, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व है। एक स्मॉल ड्रॉप का चार्ज क्यू एस है और टोटल एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज एन इंटू क्यू एस लिख सकते हैं।
आर को बेटा ऑलरेडी अपने फाइंड किया, एन टू दी पावर 1/3 स्मॉल आर, ये दोनों वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो वी बी इक्वल्स टू के एन क्यू एस अपॉन एन टू दी पावर 1/3 आर, और उसको हम लिख सकते हैं के क्यू एस अपॉन आर, और ये बेटा एन टू दी पावर 2/3 के 1 माइनस 1/3 तो 2/3, और उसको अपन लिख सकते हैं एन टू दी पावर 2/3 वी एस बेटा। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल एन टू दी पावर 2/3 वी एस होगा। फिर बेटा चार्ज अपने को फाइंड करना है, तो चार्ज डायरेक्टली हम कह सकते हैं एन इंटू क्यू एस के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि क्वेश्चन अपने को मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन है टू मेटेलिक चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियाई 20 centimeter and 10 centimeter respectively have each 150 microcoulomb positive charge, then find the common potential after they are connected by a conducting wire. फाइंड करो बेटा। फाइंड करो बेटा। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 बेटा, और C1 को अपन 4π/r1, C2 को 4π/r2 लिखा, तो ये अपने पास हो गया 1/4π Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। 1/4π को हम K लिख सकते हैं, तो K Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू पुट की, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 और Q2 इक्वल है तो 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 कर दिया। R1 को 0.2 और R2 को 0.1, क्योंकि सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनली अपने को मिला 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट के इक्वल हो। तो अपने को दो कैपेसिटर दे रखे हैं, उनके बीच में स्विच है, एक C1 विद पोटेंशियल V0 है और दूसरा केवल C2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन ऑफ स्विच एस बेटा, और ऑप्शन दे रखा फर्स्ट C1 प्लस C2/C1, बी दे रखा बेटा C1 अपॉन C1 प्लस C2, सी जो है C1 C2 एंड डी C1/C2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिला हाफ C1 V0 का स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो अपन कह रहे कि आफ्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो हाफ C1 VC का स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC का स्क्वायर, और उसको हमने लिखा C1 प्लस C2/2 इंटू C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2 और उसका होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिला C1 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आंसर है।